जिस प्यार, जिस भरोसे और जिस सच्चाई के साथ आपने इस रिश्ते को निभाया था, आज वही भरोसा, वही प्यार धीरे धीरे आपकी उंगलियों से फिसलता चला जा रहा है। आप महसूस कर रहे हैं कि कुछ तो गलत हो रहा है, समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ऐसा जो आपको अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर का ध्यान, उनका समय, उनकी एनर्जी कहीं और जा रही है और आप सच जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच आखिर क्या कुछ चल रहा है, तो आज की ये रीडिंग खास आपके लिए है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ और आज की जो रीडिंग है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है। आपको क्या करना है, अपना नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर देना है और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराना है। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज की इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत दे रही है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिलती हो, हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरीफेंट का कार्ड आया है, द टेम्परेंस का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। देखिए कार्ड्स यहाँ पर साफ बता रहे हैं कि आप इस रिश्ते में पूरी सच्चाई और पूरे दिल से थे। ठीक है, आपने सब कुछ इस रिश्ते में दिया, पूरी ईमानदारी से आप इस रिश्ते को निभा रहे थे, लेकिन आपका पार्टनर सिर्फ आपके नहीं रहे, उनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस आ चुके हैं। ठीक है, आपके अलावा उनके लाइफ में और भी बहुत चीज़ें हैं और आपके जगह पर वो किसी और को भी ला रहे हैं। ठीक है, कई लोगों के पार्टनर या तो पहले ही थर्ड पार्टी को चुन चुके हैं या फिर अभी भी 2 नावों में पैर रखे हुए हैं, ना आपको छोड़ पा रहे हैं ना उस थर्ड पार्टी को। ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रही है, बहुत ज़्यादा दुख भरी रही है, क्योंकि आपने इस रिश्ते में सब कुछ दिया भाई। आपने प्यार दिया, सम्मान दिया, केयर दिया, रिस्पेक्ट दिया, अपना समय दिया, इस रिश्ते को ग्रो अप करने के लिए सब कुछ दिया, लेकिन वो इंसान आपकी जगह पर किसी और को लाना चाहता था। तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके लिए पेनफुल रहा है, आपके साथ धोखा हुआ है, पीठ पीछे आपके खेल खेला गया है। कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे जहां पार्टनर हो सकता है कि धीरे धीरे आपसे दूर होते चले गए। ठीक है, धीरे धीरे आप दोनों के बीच में जो दूरियां हैं वो और बढ़ती चली गई। कुछ लोगों के केसेस में थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, माँ हो, बहन हो या फिर कोई करीबी रिश्तेदार जो इस रिश्ते के अगेंस्ट था और जो आपके पर्सन को आपसे दूर कर रहा था। कई पार्टनर्स की शादी कहीं और फिक्स कर दी गई या फिर वो पहले से शादीशुदा हैं।
इसी वजह से साइलेंट ट्रीटमेंट हो गया, अचानक से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई, आप दोनों का नो कांटेक्ट सिचुएशन बन गया और ये सब कुछ आपको अपने रिश्ते में झेलना पड़ा। आप थक चुके हैं, समझा समझा करके आप परेशान हो चुके हैं, मना मना करके आप थक चुके हैं, रो करके गा करके इमोशनल तरीके से भी आपने हर चीज़ से अपने पार्टनर को समझा करके बुझा करके देख लिया है, लेकिन चीज़ें सही होने की नाम नहीं ले रही हैं और सामने वाला जो गलती है वो बार बार रेपिटेटिवली तौर पर दोहराए जा रहा है। ठीक है, कैंडल्स यहाँ पर साफ इशारा कर रहे हैं, कार्ड्स यहाँ पर साफ इशारा कर रहे हैं सॉरी, कि आपका दिल टूटा हुआ है और ये बात आपका पार्टनर भी जानता है कि आप टूट चुके हैं, आप जो है बिखर रहे हैं दिन पर दिन। धीरे धीरे उनका झुकाव जो है आपके पार्टनर का वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि थर्ड पार्टी के साथ भी कोई खुशहाल एनर्जी नहीं है आपके पार्टनर की। ऐसा नहीं है कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत खुशहाल लाइफ गुजार रहे हैं या फिर सिचुएशंस बहुत अच्छी चल रही हैं। वहाँ पर भी लो वाइब्रेशन है, दूरी है और कंफ्यूजन है। देखिए, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सिर्फ एक ऑप्शन की तरह रखा है, मतलब कि अगर आपसे खुशी नहीं मिली तो उसके पास जाएंगे, अगर आपसे तकलीफ मिला तो उसके पास जाएंगे, तो सिर्फ एक ऑप्शन की तरह थर्ड पार्टी को इन्होंने रखा है। अगर थर्ड पार्टी फैमिली मेंबर है तो वो नहीं चाहती कि आपका रिश्ता बचे। थर्ड पार्टी ये नहीं चाहती, अगर वो फैमिली मेंबर है, कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो आगे बढ़े। ठीक है, आप खामोश हो गए हैं, आप शांत हो गए हैं और ये खामोशी, ठीक है, आपकी कमजोरी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि अब आप और सहन नहीं करना चाहते, अब आप और बर्दाश्त नहीं करना चाहते। आप ऑलरेडी बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त कर लिया है। ठीक है, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बार बार माफ किया है, बार बार आपने इग्नोर किया है, लेट गो किया है, लेकिन चीजें आपके कंट्रोल से अब बाहर हो चुकी हैं। तो इसीलिए आपने अब यूनिवर्स पर सब कुछ छोड़ दिया है। ये रिश्ता आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के लिए कार्मिक है। थर्ड पार्टी ने जानबूझकर के आपके हक में दखल दिया है और सिर्फ उसने अपने बारे में सोचा है और उसने अपने बारे में सोच करके ही आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है। बेसिकली वो अपना स्वार्थ यहाँ पर देख रही है। वो आपके पार्टनर से पैसा चूसने का उसका स्वार्थ है, कुछ और पैसा, प्रॉपर्टी, अपना हक, और आपको हटा करके वो सोच रही है कि आपके पार्टनर के ऊपर वो कंट्रोल पा लेगी। ठीक है, तो अपने स्वार्थ में उसने आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स डाली हैं। देखिए, अब क्या हुआ है, अब कर्मास जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं, बोझ बढ़ चुका है, पछतावा शुरू हो चुका है। आपके पार्टनर अब रो रहे हैं, पछता रहे हैं, लेकिन आपके सामने आकर के माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है और उन्होंने किस इंसान के साथ कितना बड़ा गलती किया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मूव ऑन करना तो मूव ऑन लिखें कमेंट सेक्शन में। अब अगर आप फिर से अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन चाहते हैं तो कमेंट्स में रीयूनियन लिखें, और अगर आप जस्टिस और कर्मा चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कर्मा लिखें। ठीक है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों को मांगते हैं यूनिवर्स से, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ये एनर्जीज क्लेम करते हैं, तो इसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि यूनिवर्स तक आपकी विशेस जा रही है। ठीक है, और आज की एनर्जी फायर एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी आ रही है। देखिए, इस समय आपके पार्टनर जो है वो रिग्रेट की सिचुएशन में मुझे दिख रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो भी थर्ड पार्टी का थोड़ा बहुत भी इन्फ्लुएंस, थर्ड पार्टी का जो भी प्रभाव आपके पर्सन के ऊपर है,
वो भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की असली सच्चाई अब आपके पार्टनर के सामने आएगी और वो कुछ इस तरीके से आएगी कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी से कट ऑफ करेंगे। और जिस भी दिन ये पूरी तरीके से थर्ड पार्टी से कट ऑफ हुए वो आपकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि कट ऑफ होने के बाद भी आपके पार्टनर जो है वो पछतावे में रहेंगे और वो तुरंत से कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम गिल्ट में होते हैं, पछतावे में होते हैं, तो हम किसी के पास अगर जाने के बारे में सोचते भी हैं ना, तो हम जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि क्या सामने वाला मुझे माफ़ करेगा या भी नहीं करेगा। लेकिन फिर भी वो आपके पास आएंगे थोड़ा सा हिम्मत जुटा करके। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आपको वीडियो और ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।